Hello guys, so next interview question is what is object level locking and what is class level locking. ठीक है। इसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस है एंड बहुत कंफ्यूजिंग होता है टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, अगर आप ढंग से अपने बेसिक्स क्लियर ना करो तो देखो पहले ऑब्जेक्ट लेवल देखते हैं। बेसिकली ऑब्जेक्ट लेवल लॉकिंग आपको ऑब्जेक्ट से पता चल रहा है कि जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसके लेवल का लॉक है। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट का अपना लॉक होगा, इतनी सी बात समझ जाओ। ठीक है, इट इज अ इंस्टेंस लेवल लॉक। Object level locking means that the lock is applied on a specified object instance. ठीक है, जो ऑब्जेक्ट अगर एक क्लास है, सपोज करो उस क्लास के हमने 10 ऑब्जेक्ट बनाए तो हर एक ऑब्जेक्ट का अपना अपना लॉक है। ठीक है, so only one thread can access the synchronized code for that same object at a time. ठीक है, लॉक इज टेकन ऑन दिस द करंट ऑब्जेक्ट या फिर कोई इंस्टेंस हो लॉक ऑब्जेक्ट का। ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट लॉक्स होते हैं एंड थ्रेड कैन रन इन पैरेलल फॉर दोज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर हम आए क्लास लेवल लॉकिंग पे तो क्लास लेवल लॉकिंग मींस दैट द लॉक इज अप्लाइड ऑन द क्लास इटसेल्फ। अगर उस क्लास के तुमने 3 ऑब्जेक्ट बना दिए तब भी उन तीनों ऑब्जेक्ट को जो क्लास के मेथड का एक्सेस होगा एक एक करके ही होगा, वो पैरेलल नहीं चल पाएंगे क्योंकि क्लास लेवल लॉकिंग है। इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, so only one thread in the entire JVM can execute that synchronized code for that class at a time, no matter how many objects exist. ठीक है, यहाँ पे lock is on class name dot class. So even if you create 10 objects, they all share the same class lock. ठीक है, इतनी सी बात है। Okay, now let's see the differences, then we'll see example. डिफरेंस क्या है ऑब्जेक्ट लेवल लॉकिंग एंड क्लास लेवल लॉकिंग में? लॉक इज ऑन ऑब्जेक्ट लेवल पे ऑब्जेक्ट पे होता है, दैट इज ऑन दिस, एंड क्लास लेवल पे क्लास पे होता है, क्लास नेम डॉट क्लास पे। अफेक्ट्स क्या करते हैं? ओनली दैट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास। ठीक है, ये यूज विद सिंक्रोनाइज इंस्टेंस मेथड्स एंड ब्लॉक्स, यहाँ पे स्टैटिक सिंक्रोनाइज मेथड्स एंड सिंक्रोनाइज के साथ होता है, क्लास नेम डॉट क्लास के साथ। पैरेललिज्म इसमें मोर होता है क्योंकि डिफरेंट ऑब्जेक्ट ना हो सब पैरेलल में काम कर सकते हैं। इसमें लेस होता है क्योंकि एक टाइम पे एक ऑब्जेक्ट ही उस क्लास के सिंक्रोनाइज मेथड को एक्सेस कर पाएगा। ऑल्सो वन मोर थिंग, क्लास लेवल लॉकिंग ना स्टैटिक मेथड्स पे होती है। अगर हमारे अभी एग्जांपल देखते हैं बेटर रहेगा। अभी एग्जांपल पे आते हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट लेवल लॉकिंग पे। अब यहाँ से ध्यान से सुनना आप, ठीक है, पहले कोड देखते हैं और समझते हैं। हमने एक क्लास बनाई है काउंटर क्लास, उसमें एक सिंक्रोनाइज मेथड बनाया है इंक्रीमेंट करके, जो बेसिकली क्या करता है, ये तो बस प्रिंट कर रहा है थ्रेड नेम, जो करंट थ्रेड नेम चल रहा है वो क्या प्रिंट कर रहा है, मतलब यहाँ पे हम कुछ प्रिंट नहीं करवा रहे, हम यहाँ पे स्लीप करवा दे रहे हैं 1000 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए। यहाँ पे हम प्रिंट भी करवा सकते थे, वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कोड होता लाइट। अब देखो मेन फंक्शन में आते हैं। मेन में हमने क्या किया, काउंटर क्लास के 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं और दोनों को जो हम एक नए थ्रेड बना के एज अ टास्क दे रहे हैं, C1 डॉट इंक्रीमेंट T1 एंड T2, तो ये दोनों पैरेलल में रन करेंगे। ठीक है, ये दोनों पैरेलल में काम कर सकते हैं अपना, एक के बाद एक नहीं, क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट हैं और दोनों के अपने लॉक्स हैं और दोनों अपने अपने मेथड्स को कॉल कर रहे हैं। इसका एक मेथड है इंक्रीमेंट और C2 का भी मेथड है इंक्रीमेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर सपोज करो हम यहाँ पे ये काम करते, सपोज करो ध्यान से कि अगर C1 ही ऑब्जेक्ट रहता और हम 2 थ्रेड बुलाते, दोनों थ्रेड C1 डॉट इंक्रीमेंट कर रहे होते कॉल, तो क्या पैरेलल में रन करते या 1 बाय 1 करते हैं? क्या लगता है आंसर? मतलब इफ यू कैन कमेंट द आंसर। ओके, तो आंसर, इफ आई डू द आंसर फॉर दिस वन, अगर सिर्फ C1 होता और 2 थ्रेड दोनों C1 यूज कर रहे हो तो दोनों पैरेलल में रन नहीं करते, क्योंकि उस समय ऑब्जेक्ट क्या है, एक ही है, उसका एक ही लॉक है और 2 थ्रेड यूज कर रहे हैं। तो पहला थ्रेड आएगा वो इसको एक्सेस करेगा, जब उसका काम हो जाएगा दूसरा थ्रेड आएगा फिर वो इसको एक्सेस करेगा। ठीक है, एक एक होगा, लेकिन यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स हैं इसलिए दोनों के अपने लॉक्स हैं और दोनों अपने अपने इंक्रीमेंट मेथड को कॉल कर सकते हैं। सो दिस इज इट। नाउ मूविंग टू क्लास लेवल लॉकिंग। अब क्लास लेवल लॉकिंग में सेम क्लास है बट यहाँ जो मेथड है ना, एक कोड डिफरेंस है, यहाँ जो मेथड है वो स्टैटिक है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, हम जब मेन से कॉल करेंगे, हमने 2 थ्रेड बनाए हैं और यहाँ पे हमने क्लास नेम डॉट इंक्रीमेंट कॉल किया है, क्योंकि स्टैटिक मेथड जो होता है, अगर आपको नहीं पता स्टैटिक वर्ड का मतलब, तो इसको एक बार आप जाके इसी चैनल पे आप सर्च करना, स्टैटिक के वीडियोस मिल जाएंगे कीवर्ड के, एंड यू कैन सी द आंसर फॉर दिस वन। स्टैटिक जो होता है वो क्लास को बिलोंग करता है। तो अब हम स्टैटिक मेथड ये है इंक्रीमेंट, तो हम इसे क्लास नेम डॉट मेथड नेम करके कॉल कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, ये एक के बाद एक रन करेंगे क्योंकि ये पैरेलल नहीं होंगे। सो T2 must wait until T1 finishes. Only one thread can execute at a time. ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन बट थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि पूछा ऐसा जाता है ये। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट लेवल लॉकिंग लॉक्स अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इंस्टेंस, दैट इज दिस, व्हाइल क्लास लेवल लॉकिंग लॉक्स द एंटायर क्लास एंड ब्लॉक्स थ्रेड्स अक्रॉस ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास। ठीक है, बस इतना सा है इस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस, एंड बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है,
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट यहाँ होता है, मैं आपको फिर से केस बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट लेवल लॉकिंग में हर एक ऑब्जेक्ट का अपना लॉक है। तो अगर मैंने 2 थ्रेड बनाए, दोनों थ्रेड में डिफरेंट ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा हूँ, तो ये पैरेलल में रन कर जाएँगे। लेकिन सपोज़ करो मैंने ऐसे ही बना दिया C1 C2 और यहाँ पे मैंने 3 थ्रेड बनाए हैं, थर्ड थ्रेड कॉल कर रहा है अगेन C1 डॉट इंक्रीमेंट फिर कॉल कर रहा है। तो इसमें C1 फर्स्ट एंड थर्ड थ्रेड जो होगा वो पैरेलल रन नहीं कर सकते हैं। वो एक के बाद एक ही रन करेंगे क्योंकि वो एक ही ऑब्जेक्ट के सिंक्रोनाइज़ मेथड को कॉल कर रहे हैं। ये ध्यान रखना डिफरेंस आप। ठीक है? अगर आपको समझ नहीं आया फिर से प्लीज़ रिपीट दिस पार्ट दैट आई सेड अबाउट दिस क्वेश्चन जो ट्रिकी होता है थोड़ा-सा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके? सो गाइस दिस इज़ इट फॉर दिस क्वेश्चन। कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट करो, मैं आपको आंसर तुरंत करूँगा एंड लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।